मध्य पूर्व की सियासत में एक बड़ा भूचाल आता दिख रहा है। जिस अब्राहम समझौते ने कभी इजरायल और अरब देशों के बीच दोस्ती की नई इबारत लिखी थी, आज उसी दोस्ती में दरार पड़ती दिख रही है। इजरायल के सबसे करीबी अरब दोस्तों में से एक संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने पहली बार नेतन्याहू सरकार को लाल आंखें दिखाई है। यूएई ने एक ऐसी चेतावनी जारी की है जिसने यरूशलेम से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी है। ये पहली बार है जब अब्राहम समझौते पर दस्तखत करने वाले यूएई ने इजरायल के खिलाफ इतना बड़ा और सीधा रुख अपनाया है। अक्टूबर 2023 से गाजा में चल रही विनाशकारी जंग पर अब तक काफी हद तक चुप रहने वाले यूएई ने साफ कह दिया है कि अगर इजरायल ने वेस्ट बैंक की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो ये हदें पार करने जैसा होगा। अब सवाल ये कि अचानक यूएई इतना नाराज क्यों है। दरअसल इसकी वजह है इजरायल का वो खतरनाक प्लान जो उसने कुछ यूरोपीय देशों के जवाब में तैयार किया है। हाल ही में स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे जैसे कई यूरोपीय देशों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय कदम से बौखलाई नेतन्याहू सरकार जवाबी कार्रवाई के तौर पर वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से को इजरायल में मिलाने यानी उनका विलय करने की योजना बना रही है। इजरायल के इसी प्लान पर यूएई ने आग बबूला होकर उसे सीधी चेतावनी दी है। यूएई का कहना है कि ये कदम इजरायल फिलिस्तीन विवाद की आग में घी डालने जैसा है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ऐसा होता है तो 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी 2 राष्ट्र समाधान का सपना हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। यूएई के इस कड़े बयान का फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने तुरंत स्वागत किया, लेकिन इजरायल की सरकार ने इस पर अब तक चुप्पी साध रखी है। ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि नेतन्याहू सरकार के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच जैसे कट्टरपंथी नेता पहले ही वेस्ट बैंक के 80% हिस्से पर कब्जा करने का प्रस्ताव दे चुके हैं। अब एक नजर अब्राहम समझौते पर। साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में ये एक ऐतिहासिक शांति समझौता था। इसके तहत संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को जैसे अरब देशों ने दशकों पुरानी दुश्मनी को भुलाकर इजरायल के साथ अपने राजनयिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते सामान्य किए। इस समझौते का नाम अब्राहम इसीलिए रखा गया क्योंकि यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों में पैगंबर अब्राहम को एक साझा और सम्मानित शख्सियत माना जाता है। इस समझौते ने मध्य पूर्व की उस पारंपरिक नीति को तोड़ा जिसके तहत फिलिस्तीन का मुद्दा हल होने तक इजरायल का बहिष्कार किया जाता था। इसी समझौते के बाद यूएई और इजरायल करीबी दोस्त बन गए थे। इसे मध्य पूर्व में शांति की एक नई सुबह बताया गया था और तब से लेकर गाजा युद्ध तक इन देशों ने इजरायल के साथ रिश्ते बनाए रखे। लेकिन अब वेस्ट बैंक के मुद्दे पर यूएई का ये कड़ा रुख बताता है कि अरब देशों के लिए एक रेड लाइन है जिसे वो पार नहीं करेंगे। अब समझिए वेस्ट बैंक का ये पूरा विवाद क्या है। वेस्ट बैंक वो इलाका है जिस पर इजरायल ने 1967 में जंग में कब्जा कर लिया था। आज यहाँ करीब 7 लाख यहूदी बस चुके हैं जबकि 33 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी रहते हैं। फिलिस्तीनी लोग इसी वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को मिलाकर अपने भविष्य का देश बनाना चाहते हैं। इजरायल का इस पर कब्जे का कोई भी कदम इस सपने को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपनी सरकार के कट्टरपंथी मंत्रियों के जवाब में आकर वेस्ट बैंक पर कोई कदम उठाएंगे या फिर अपने दोस्त यूएई की चेतावनी को गंभीरता से लेंगे। ये चेतावनी सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि अब्राहम समझौते के भविष्य पर मंडराता एक बड़ा सवालिया निशान भी है।